गुड इवनिंग चर्च। गुड इवनिंग। आप सभी को जय मसीह की। आइए हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे उस परमेश्वर की आराधना के लिए। प्रभु का वचन कहता है, हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अद्भुत बात है, परमेश्वर का वायदा अद्भुत है और वो हमें कहता है कि मेरे पास आओ। हमारी चिंताएं और बोझ जो भी हो, प्रभु कहता है मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परमेश्वर का वचन वो आनंद देता है, परमेश्वर की संगति वो आनंद देती है जो कोई हमें नहीं दे सकता। आज प्रभु हमारे मध्य में उसका धन्यवाद करेंगे उसके गीतों के द्वारा, क्योंकि वही हमारा चरवाहा है। प्रभु धन्यवाद है। और फिर से प्रभु जी हम आपके करीब आते हैं, आपके अनुग्रह में आते हैं। प्रभु जी दया कीजिए प्रभु जी, हर एक गीतों के द्वारा हम महिमा देंगे परमेश्वर प्रभु। यहाँ हर एक जन को प्रभु आपका हुक्म देते हैं प्रभु जी, आप सुधी लेना प्रभु, दया करना प्रभु जी। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Thank
तुम्हारे लिए स्वर्ग में घर बनाने जा रहा हूँ। अगर मेरे पिता के पास ना होते तो मैं तुम्हें मना कर देता। हाँ प्रभु, हमें एक आशा है कि आप वापस आओगे जैसा आपने कहा, और जैसे आपके स्वर्गदूतों ने गवाही दी, जैसे तुमने उसको जाते हुए देखा वो वापस उसी तरह वापस आएगा तुम्हें लेने। धन्यवाद उस आशा के लिए, उस प्रेम के लिए जो आपने हमें दिया प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, एक सच्चा चरवाहा आप हो प्रभु जी, जो हमें अपने राहों में चलाते प्रभु। धन्यवाद आपके उस प्रेम के लिए प्रभु जी, जो आपने हमसे किया हुआ अनोखा प्रेम ये संसार में शुरू से। हर मनुष्य उद्धार को पाता है। सिर्फ एक आपका ही सच्चा नाम है जो पापों से मुक्ति दिलाता है। सिर्फ एक आपका ही नाम है जिसमें विश्वास किया जा सकता है। हाँ प्रभु जी, हमारे पापों के लिए जो आपने अपना लहू मारा है, उसके लिए बहुत धन्यवाद। आपका नाम ही हमें उद्धार देता है, आपका नाम हमें पापों से क्षमा करता है।
रिहाई है मेरे परमेश्वर प्रभु जी, और आप एक अद्भुत मिरेकल करने वाले परमेश्वर। धन्यवाद पिता परमेश्वर। आप जानते हैं हमारे हृदय की व्यथा को परमेश्वर कि हमारे हृदय में क्या चल रहा है प्रभु। आपने कहा है प्रभु जी, हृदय को जांचने वाला आप है परमेश्वर प्रभु जी। धन्यवाद मेरे परमेश्वर प्रभु जी, आप दया करें प्रभु जी हमारी कलीसियाओं पर प्रभु जी। प्रभु आपका अनुग्रह मांगते प्रभु जी, आपकी दया को मांगते प्रभु जी, क्योंकि सच में पिता परमेश्वर प्रभु आप ही के नाम में रिहाई है, आपके नाम में बधाई है मेरे परमेश्वर प्रभु जी, जो आपने हम सबके जीवन में किया है मेरे परमेश्वर प्रभु जी। और आपका वायदा है पिता परमेश्वर प्रभु जी, जन्म देने वाली मां छोड़ सकती पर मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा। यह अद्भुत बात है परमेश्वर प्रभु, यह अद्भुत वायदा है। आपका वचन कहता है प्रभु जी, ये आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे पर आपका वचन कभी नहीं टलेगा प्रभु जी। यस पिताजी, हम आपके करीब आते हैं प्रभु जी, आपके अनुग्रह में आते हैं प्रभु जी। धन्यवाद मेरे परमेश्वर प्रभु जी कि आप सबको दिए मेरे परमेश्वर प्रभु जी। यहाँ हर एक जन को प्रभु आप छुइए प्रभु, तो उनसे बातें कीजिए प्रभु जी, क्योंकि आपने कहा है प्रभु जी, परख कर देख यहोवा कितना भला है प्रभु जी। हम आपको परखना चाहते हैं प्रभु जी हमारे जीवन में प्रभु जी। धन्यवाद मेरे परमेश्वर प्रभु जी। यहाँ हर एक जन को प्रभु एक बार फिर से आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी, उनके हृदय की हर एक पटियों प्रभु जी आप बात करना, आप लिखना मेरे परमेश्वर प्रभु जी। धन्यवाद मेरे परमेश्वर प्रभु जी। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सभी को जय मसीह की। हम सब अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। और सबसे पहले हम परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहते हैं कि पास्टर वीर एंड टीम दे आर सेफ नाउ। हालेलुया। गुड इवनिंग एंड वेलकम टू ग्रेटिंग एसोसिएशन फेलोशिप चर्च। आप सभी का ग्रेटिंग एसोसिएशन फेलोशिप कलीसिया में आप सभी का स्वागत है। कुछ लोग हैं जो हमारे बीच में पहली बार आए हैं, तो आप अगर अपना नाम बता सकते हैं तो हम आपका स्वागत करना चाहते हैं। लक्ष्मी, जोरदार तालियां। आपका भी पुष्पा, जोरदार तालियां। आपका बहुत बहुत स्वागत है ग्रेटिंग एसोसिएशन फेलोशिप कलीसिया में। धन्यवाद आपका यहाँ पर आने के लिए, थैंक यू सो मच। और आप सभी को पता है लास्ट टाइम हम लोग गए थे मिशन ट्रिप पर बबलू में, और मैं, राजेश और विनय और सौरभ हम लोग वहाँ पे गए बाई फेथ। परमेश्वर के ट्रैक्स हम लोग बांट रहे थे, सुसमाचार के ट्रैक्स हम लोग वहाँ पर बांट रहे थे, और बहुत धूप थी, हम लोग खड़े हुए थे। थोड़ी देर के बाद हम लोगों ने क्या करा कि हम लोग चलो वापस चलते हैं। तो करीब 2-3 किलोमीटर हम लोग आगे निकल गए। उसके बाद फिर ऐसा लगा कि नहीं अभी संतुष्ट नहीं, वापस चलते हैं, वहाँ दोबारा जाते हैं वहाँ। फिर हम लोग 10-12 निकल गए, फिर दोबारा तो वही उसी स्थान पर गए, और वहाँ पे हम लोगों ने ट्रैक्स बांटे, परमेश्वर के वचन को बताया। तो वहाँ पर 2 लड़के लोग जा रहे थे, उन्होंने ट्रैक्स को रिसीव किया। उसके बाद वो वापस से मुड़कर आए तो उनका जय मसीह। और हमें इस तरीके से एक परिवार मिला। उस परिवार जो सदस्य का नाम है विकास, तो उनके लिए आप लोग प्रार्थना करें, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करें। और बहुत ही अद्भुत समय रहा उनके परिवार के साथ, सुसमाचार भी वहाँ पर बांटा, परमेश्वर के वचन से शेयर किया। काफ़ी एनॉइंटिंग टाइम था, काफ़ी अच्छा समय था वहाँ पर। तो परमेश्वर की बात सुनना इसलिए हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। आज के स्केड्यूल के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि अभी कम्युनियन का सर्विस होगा, कम्युनियन टाइम होगा। तो मेरा रिक्वेस्ट है जितने भी सारे वॉलंटियर हैं कि जो ब्रेड है और जो जूस है उसको रेडी रखें। और अगर आप विश्वासी हैं तो ही इसका पार्ट लें। अगर आप विश्वासी नहीं हैं, अगर आप यीशु मसीह को आपने प्रभु करके अपने जीवन में ग्रहण नहीं किया है, तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप इसका हिस्सा ना लें।
लेकिन अगर आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है और इसका हिस्सा ले सकते हैं। आइए हम डायरेक्ट वचन में चलेंगे और देखेंगे पहला यूहन्ना की किताब उसका पहला अध्याय और 17वां वचन। जिनके पास हिंदी बाइबल है वो ओपन करके पढ़ सकते हैं। पहला यूहन्ना पहला अध्याय और उसका 7वां वचन। वह गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही देता कि सब उसके द्वारा विश्वास लाए। वो 7वां वचन 7वां। ये साथ ही यस यूहन्ना 1 का 7। यस। वह गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही देता कि वो सब गवाही देने आया आगे कि ज्योति की गवाही दे कि ज्योति की गवाही दे, राइट, ताकि सब उसके द्वारा ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाए। विश्वास में। और आगे वह आप तो वह ज्योति न था, परंतु ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। वो आप ज्योति नहीं था, लेकिन क्या था? ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। आगे सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। और यहाँ पर जो है हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने, इंग्लिश में काफी अच्छा यहाँ पर लिखा हुआ है, बट वी वॉक इन द लाइट एज ही इज द लाइट। जैसे कि हम ज्योति में चलते हैं, जैसे कि वो ज्योति में है। वी हैव फेलोशिप विद वन अनदर एंड द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट हिज सन क्लींसेस अस फ्रॉम ऑल सिन। यीशु मसीह का लहू जो है वो हमारे सारे पापों से हमें शुद्ध करता है। यहाँ पे इंग्लिश में कैसे लिखा हुआ है कि जब हम ज्योति में चलते हैं तो क्या होता है? हमारे जीवन से अंधकार जो है वो दूर होता जाता है। जब हम ज्योति में चलते हैं तब हम ठोकर नहीं खाते हैं। और लिखा हुआ यीशु मसीह का लहू जो है वो हमारे सारे अपराधों से, हमारे सारे गुनाहों से हमें क्षमा प्रदान करता है, हमें माफी मिलती है। तो हम ये कम्युनियन के समय में यीशु मसीह का जो शरीर था, जो यीशु मसीह का देह था, परमेश्वर स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर आए आज से 2000 साल पहले। आपको मालूम है 2022 हम लोग क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि यीशु मसीह ने 2022 साल पहले इस धरती पर जन्म लिया था। हालेलुया। यीशु मसीह की वजह से ही इतिहास जो है वो 2 भागों में बटा हुआ है, ईसा पूर्व और ईसवी। ईसा मसीह इंग्लिश में जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह हिंदी में, राइट। तो इतिहास जो है वो 2 भागों में बटा हुआ है प्रभु यीशु मसीह की वजह से। हालेलुया। क्योंकि वो जो है वो सच्चा ईश्वर है, वो सच्चा परमेश्वर है। और पूरी कंट्री, हर दुनिया की हर एक कंट्री 2022 लिख रही है। अगर आप अपने चेक पे 2022 नहीं लिखेंगे तो बाउंस हो जाएगा आपका चेक, राइट। आपके जीवन में कुछ भी सही फॉलो नहीं होगा अगर आप कैलेंडर फॉलो नहीं करेंगे। यीशु मसीह इस दुनिया में आए, क्यों आए? ताकि उनका जो लहू है वो हमें क्या कर सके? शुद्ध कर सके, हमारे पापों को धो सके। हम सबको पता है कि हमने अपने जीवन में पाप करे और 3 पाप तो हमसे रोज होते हैं, एक बुरा देखकर, एक बुरा बोलकर, एक बुरा सोचकर। साल भर में 365 दिन होते हैं। कितने पाप हो गए? कितने ढेर सारे पाप हो गए, 1096 पाप हो गए। और कभी भी हम अच्छे कर्म से अपने पापों का भुगतान नहीं कर सकते, क्योंकि आपके अच्छे कर्म हमेशा कम रहेंगे, लेकिन आपके बुरे कर्म हमेशा ऊपर रहेंगे। तो हम में से कोई भी स्वर्ग में जाने के लायक नहीं है, क्योंकि हम पापी हैं। लेकिन परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करते हैं कि वो इस दुनिया में आए और हमारे गुनाहों की सजा यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले ली और वो मारा गया और वो गाड़ा गया और 3रे दिन के बाद वो फिर से जीवित हुआ। हालेलुया। यीशु मसीह ने मार खाई ताकि हम चंगे हो सके। यीशु मसीह ने लहू अपना बहाया, परमेश्वर ने अपना लहू इसलिए बहाया ताकि हमारे पाप क्षमा हो सके, ताकि जो मृत्यु की दंड, जो मृत्यु का दंड है हमारे ऊपर, वो हमारे ऊपर से हट सके। तो इसीलिए जब हम इस कम्युनियन का भाग लेते हैं, जब हम इस रोटी को खाते हैं, तो हम कहते हैं कि यीशु मसीह की देह मेरे लिए तोड़ी गई, यीशु मसीह की देह ने मेरे लिए मार खाई। और हम इस रोटी को खाते हैं
और जो हम जूस पीते हैं हम कहते हैं यीशु मसीह का लहू, यीशु मसीह का लहू जो है वो मेरे पापों को क्षमा करता है, माफ करता है। यीशु मसीह की देह मेरे लिए तोड़ी गई, मेरे लिए यीशु मसीह ने मार खाई, यीशु मसीह ने सूली पर आज से 2022 साल पहले अपनी जान दी, वो कब्र में गया और 3 दिन के बाद वो जी उठा और आज वो जीवित है। तो आइए अब हम कम्युनियन को उसको लेंगे। तो मेरा रिक्वेस्ट है सारे वॉलंटियर से कि कम्युनियन जो है वो पास करें। और मैं आपको फिर से कहना चाहता हूं, अगर आपने यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धार करके ग्रहण नहीं करा तो इसका भाग आप ना लें। अगर आप यीशु मसीह को नहीं जानते तो इसका हिस्सा आप ना लें। यीशु मसीह ने कहा कि मेरी याद में ऐसा तुम रोजाना करा करो, राइट, हमेशा करा करो मेरी याद में। और हम सब यीशु मसीह को याद करते हैं जब हम कम्युनियन लेते हैं, जब हम इस रोटी को खाते हैं, हम याद करते हैं जो यीशु मसीह ने मेरे लिए करा, जो परमेश्वर ने मेरे लिए करा, उसको हम याद करते हैं। तो आइए कुछ समय लीजिए और अपने सरों को झुकाइए, प्रार्थना करिए कि हमसे जो जाने और अनजाने में जो हमसे गलतियां हुई हैं परमेश्वर उन्हें क्षमा करें, परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को पुनः जोड़ें। आइए सब प्रार्थना करें। आइए हम सब यीशु मसीह के देह इस रोटी को साथ करें। और यीशु मसीह का लहू उसको भी साथ करें। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु के लिए आपने हमारे गुनाहों को क्षमा किया है, हमें माफ किया है। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस रिश्ते के लिए प्रभु जो पिता और बेटे के बीच में, जो रिश्ता पिता और बेटी के बीच में प्रभु हम चाहते हैं कि हमारा रिश्ता प्रभु आपके साथ हमेशा हमेशा सदाकाल के लिए ऐसा बना रहे, हमारे बीच में कभी भी कोई दूरी ना होगा। धन्यवाद देते हैं प्रभु आपकी बातों के लिए प्रभु कि आप हमें कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं जाएंगे। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन, आमीन। एक स्पेशल सॉन्ग का समय रहेगा, उसके बाद हम सीधा मेन मैसेज में जाएंगे।
हालेलुया। सब लोग ठीक है? प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की महिमा हो। वाह, आप सभी का स्वागत है आज की संगति में। और हमने आज जूस और रोटी लिया, इसका मतलब है हमने परमेश्वर के साथ संगति किया, उस क्रूस को याद किया, उस बलिदान को याद किया जो आज से 2000 साल पहले यीशु ने हमारे और आपके लिए किया। क्योंकि हम पापी थे, तब यीशु ने हमारे लिए बलिदान हुआ क्रूस पे। यूहन्ना के 3:16 में क्या लिखा है कि परमेश्वर ने सारे जगत से, सारे सृष्टि से प्रेम किया और सारे जगत में सभी मानव जाति, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, चाहे वो किसी भी मजहब से, किसी भी जाति से हो, परमेश्वर ने सबसे प्रेम किया और अपना लहू बहाया। आज तक इतिहास में ऐसा कहीं नहीं हुआ कि कोई हमारे लिए अपना लहू बहाए, कोई हमारे लिए जान दे। लेकिन यीशु ने आज से 2000 साल पहले हिस्टोरिकल सच्चाई, ऐतिहासिक सच्चाई नहीं,
कि यीशु ने हमारे लिए जान दिए और कीमत चुकाई। जो हमने पाप किया, जो हमने गलतियां, जो पाप आदम से चला आ रहा है, उसके लिए यीशु ने कीमत चुकाया। हम क्या करते हैं आज अपनी गलतियों के लिए, अपने पाप के लिए, परिवार के लिए, क्षमा के लिए, पश्चाताप के लिए हम क्या करते हैं? बहुत सारी चीजें करते हैं, लेकिन वो सब चीजें, दान धर्म या सामाजिक रीतियां मुझे पाप से आजादी नहीं दे सकती। अगर पाप से आजादी चाहिए तो मुझे यीशु पर विश्वास करना होगा। उद्धार चाहिए, मुझे यीशु पर विश्वास करना होगा। मोक्ष, शांति चाहिए, मुझे यीशु पर विश्वास करना होगा। और यीशु कहते हैं कि मैं वो शांति दूंगा जो संसार नहीं देता। संसार की शांति आपको पता है, चिंतित हो एक पैक लड़ा लो, नहीं चिंतित हो और क्या बोलते हैं, यात्रा करो, चिंतित हो घर छोड़ दो, चिंतित हो दाढ़ी बढ़ा दो। संसार की शांति डिफरेंट है, लेकिन यीशु की शांति डिफरेंट है। और जो यीशु की शांति हमें शांति देता है, वो कभी खत्म नहीं होगा। यीशु की शांति कभी खत्म नहीं होगी मेरे भाई और बहन। तो आज हम बहुत खुश हैं, प्रभु का धन्यवाद। हमारी जो कलीसिया है, पारी की कलीसिया, प्रभु ने हम सबकी प्रार्थनाओं को सुना। हालेलुया। और हमारे लोग सुरक्षित हैं। ये आप सबकी प्रार्थना, क्यों ना हम लोग एक बार फिर जोरदार ताली बजाएं। क्योंकि परमेश्वर बड़ा प्रतिफल रखा है। जो उसके लिए सताए जाते हैं, जो उसके लिए कष्ट झेलते हैं, उसके लिए बड़ा प्रतिफल है। और परमेश्वर का वचन कहता है तुम कुछ नहीं कर सकते। अगर परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? अगर परमेश्वर हमारी ओर है, हमारा विरोधी कोई नहीं हो सकता। परमेश्वर का धन्यवाद, उन दासों के लिए प्रभु का धन्यवाद जिन्होंने परमेश्वर की महिमा के लिए जो तकलीफें झेली आज, उनके लिए बड़ा प्रतिफल है, उनके लिए बड़ा रिवॉर्ड है स्वर्ग में, जिसके बारे में सोच भी नहीं सकते। धन्यवाद, परमेश्वर ने हमारे फेवर में काम किया, चमत्कार किया। बाइबल पूरे चमत्कार से भरा हुआ है। बाइबल में बहुत सारे चमत्कार हैं। एक अंधा भिखारी रोड पे था, वो देख नहीं सकता था, वो जन्म से अंधा था। यीशु ने उसके जीवन में चमत्कार किया, वो देखने लगा। एक लंगड़ा भिखारी मंदिर के फाटक के पास बैठता था, वो लंगड़ा था जन्म से। यीशु ने उसे, वहां पे दो शिष्य आते जो प्रभु के दास बोलते, मेरे पास सोना चांदी नहीं है, लेकिन मेरे पास यीशु का नाम है, और चलने लगा यीशु के नाम से। एक व्यक्ति के अंदर दुष्ट आत्मा था और काफी दुष्ट आत्मा था, और सालों से उसके बेड़ियां लगी हुई थी पैर में। गांव से अलग कर दिया गया था उसे, दाढ़ी बाल बढ़ गया था उसका, क्योंकि उसके अंदर दुष्ट आत्मा थे, शैतान जकड़ा हुआ था। लेकिन यीशु ने उस व्यक्ति को भी आजादी किया, दुष्ट आत्मा से आजादी किया। हालेलुया। परमेश्वर ने तूफान से शिष्यों को बचाया, आंधी और तूफान से भी शिष्यों को बचाया, उनकी रक्षा किया। परमेश्वर का वचन जीवित है, जो चमत्कार करता है, आज भी चमत्कार करता है, आज भी हमें छुटकारा देता है, आज भी हमें नया जिंदगी देता है, अगर हम उस पर विश्वास करते हैं। हमारे पापों से हम मन फिराते हैं, हमारे गलतियों से हम मन फिराते हैं अपने परिवार के साथ, तो प्रभु हमें क्षमा करता है। इसलिए यूहन्ना के 3:16 में लिखा कि जो कोई भी उस पर विश्वास करेगा नष्ट नहीं होगा, परंतु अनंत जीवन पाएगा, मोक्ष पाएगा, शांति पाएगा। जो कोई भी विश्वास करेगा, चाहे वो किसी भी शहर से हो, चाहे वो किसी भी देश से हो, चाहे वो किसी भी गांव से हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो, जो कोई भी विश्वास करेगा, चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो, जवान हो चाहे बुजुर्ग
क्या करेगा? अनंत जीवन पाएगा, मोक्ष पाएगा, छुटकारा पाएगा, चंगाई पाएगा, शांति पाएगा। ये परमेश्वर के वचन में लिखा है। जो कोई इस पर विश्वास करेगा। लेकिन हमें पाप से मन फिराने की जरूरत है, पाप से छुटकारे की जरूरत है। और पाप से छुटकारा कौन दे सकता है? यीशु मसीह। पाप से छुटकारा हमें यीशु मसीह दे सकता है। हमने सुबह में पहला भाग देखे थे कि मैं अपने पापों को कैसे नियंत्रण करूं। हमारा सुबह का पहला भाग था। अभी हम देखेंगे सेकेंड भाग, दूसरा भाग। हमने सुबह में क्या देखा था कि हमारे अंदर, हम शुरू से हमारे में क्या था? आदम का स्वभाव, पुराना स्वभाव, पापी स्वभाव, और जिसके द्वारा हम पापी ठहराए गए। शुरुआत में क्या हुआ? परमेश्वर ने इंसानों की सृष्टि की। पहला इंसान, पहला आदमी बनाया गया जिसका नाम था आदम। आदम से आदमी शब्द आया, पहला इंसान बनाया गया। इस धरती में पहला इंसान बनाया गया। और पता है उस समय पाप नहीं था धरती पे, सब कुछ ठीक था। पेड़ पौधे अच्छे थे, जानवरों के साथ रहता था इंसान, वो वहां पे जानवर भी उसको कुछ नहीं हानि पहुंचाते थे क्योंकि पाप नहीं था। फिर परमेश्वर ने उसी आदम से, उस नर से, उसके पसली उसके रिब से एक स्त्री को बनाया जिसका नाम हवा, और उसे नारी नाम दिया गया। नर में से निकाला गया नारी, स्त्री। तो दो जाति ही परमेश्वर ने बनाया था, स्त्री और पुरुष। लेकिन उसके विरुद्ध शैतान का षड्यंत्र, क्योंकि आपको मैं बताना चाहता हूं दो शक्तियां काम करती हैं, शैतान की शक्ति और परमेश्वर की शक्ति। शैतान बना कैसे? शैतान एक स्वर्गदूत था, लूसीफर जिसका नाम था, लेकिन उसने परमेश्वर के सामने रिबेलियंस किया, परमेश्वर के सामने विरोध किया, और उसने अपने आप को ऊंचा करने की कोशिश किया, लेकिन वो गिराया गया। क्योंकि परमेश्वर से ऊंचा कोई नहीं हो सकता और परमेश्वर की समानता में कोई नहीं हो सकता। तो उसे गिराया गया। जब उसे गिराया गया तो उसने इंसानों के विरुद्ध में काम करना शुरू किया। आज वो इंसानों के विरुद्ध में काम कर रहा है। आप समझ रहे हैं? इसलिए इंसानों के विरुद्ध में जब उसने काम करना शुरू किया, इसलिए हम देखते हैं कि पहला मर्डर हुआ दुनिया में। कैन ने हाबिल को मार दिया, अपने भाई को मार दिया। तो इससे अचंभा मत हुई, ये कहां से काम कर रहा है? शैतान काम कर रहा है। आदम हवा ने फल खाया और पापी ठहराए गए, और उसके वहां पर लिखा है उसके पाप के कारण सब कुछ पापी हो गया, सब कुछ श्रापित हो गया। वहां पे परमेश्वर ने स्त्री को बोला, तूने गलती किया है, इसलिए तू श्रापित है। तेरी लालसा पुरुष के ऊपर, तेरे पति की ओर होगी। राइट? तो बच्चे जनते हुए पीड़ा सहेगी। ये बाइबल में लिखा है। आदम को श्राप दे, तू पसीने की कमाई खाएगा, तभी भी संतुष्ट नहीं होगा। और जमीन में क्या उगेंगे? कटारे, कांटे उगेंगे, जंगली झाड़ उगेंगे, और उस समय से जमीन भी श्रापित होगी। आज पूरे दुनिया में, भारत में आप देखिए, हर जगह उपजाऊ जगह नहीं है, पहाड़ी एरिया है, जंगली एरिया है, पथरीली भूमि है, श्रापित हो गए। और उस समय वो पाप का जो श्राप था इंसानों के अंदर ही नहीं, लेकिन जानवरों के अंदर भी पहुंच गया। सब कुछ श्रापित हो गया, सब कुछ। और जानवर भी खूंखार हो गए। अब वो इंसानों की दुनिया में रहना पसंद नहीं करते थे। इंसानों को खाना पसंद करते हैं, उन्हें काटना पसंद करते हैं। सब कुछ श्रापित हो गया, सब कुछ मुरझा गया, सब कुछ जहरीली हो गया, वातावरण जहरीला हो गया, माहौल बदल गया, और बदलते चला गया। आपस में दुश्मनी, आपस में नफरत,
आपस में पाप ये सब बढ़ते गया। लोग एक दूसरे की मर्डर करने लगे, लोग एक दूसरे की हत्या करने लगे, लोग एक दूसरे की चोरी करने लगे, भुखमरी होने लगी, और वहां से सब कुछ स्टार्ट हो गया। आज लोग डरने लगे, इंसानों से डरने लगे। पहले सोचने वाली बात, जानवरों से डरते थे, इंसानों से डरते हैं लोग। डरने लगने लगा है, रात में जाने डर लग रहा है। क्यों? सब कुछ पापी माहौल हो गया है, सुरक्षित नहीं है बाहर, क्योंकि पापी माहौल हो गया है। ये पाप का परिणाम। लेकिन हाँ, खुशखबरी ये है कि इस पाप के परिणाम के लिए यीशु हमारे लिए आज से 2000 साल पहले क्रूस पे चढ़ते हैं, हमारे लिए पाप के कारण। क्योंकि हम यशायाह के 53 अध्याय में लेना कि हमारे ही पापों के कारण उसे क्रूस पे लादा गया, चढ़ाया गया। उसके हाथों पैरों में कीड़े ठोके गए, उसके हाथों पैरों में कीड़े ठोके गए हमारे पापों के कारण। आप समझ रहे? लेकिन बाइबल कहती है कि जो यीशु में विश्वास करेंगे वो नष्ट नहीं होंगे, लेकिन पाप से बचाए जाएंगे। नष्ट नहीं होंगे, लेकिन श्राप से बचाए जाएंगे। जो पाप का जो श्राप है हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे बाल बच्चों में, उससे हम बचाए जाएंगे। पाप का श्राप, बीमारी के श्राप से हम बचाए जाएंगे जब हम यीशु में विश्वास करेंगे। क्योंकि पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। आत्मिक और शारीरिक तो मरते हैं, लेकिन आत्मिक भी मृत्यु है। और मरने के बाद हमारा न्याय होगा, और न्याय होने के बाद हम कहां जाएंगे? नरक में, जो भयानक जगह है, जहां पे आग जलते हैं, जहां पे कीड़े कभी नहीं मरते, जो आग कभी नहीं बुझता, वहां पे डाला जाएगा इंसानों को जो विश्वास नहीं करेंगे। बाइबल में लिखा है, यूहन्ना के 3:17 में लिखा है, क्या लिखा है? कि जिन्होंने भी उसे ग्रहण नहीं किया, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, इसलिए नहीं भेजा कि सब दंडित हो जाए, सब श्रापित हो जाए, लेकिन बचाने के लिए भेजा, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। इसलिए भेजा कि सारी सृष्टि, सारा संसार उसके द्वारा क्या करे? उद्धार पाए। लेकिन क्या हुआ? उसके बाद क्या लिखा है? जो उस पर विश्वास करता है, जो उस पर विश्वास करता है, उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता, जो उस पर विश्वास नहीं वह करता, दोषी ठहर चुका, वो दोषी ठहराया गया है। इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। इसलिए कि उसने इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया है। मेरे भाई और बहनों, हम कठोर क्यों हो जाते हैं, विश्वास क्यों नहीं करते? क्योंकि हमें विश्वास करने नहीं देना चाहता जो शैतान है। वो चाहता है कि हम उसका गुलाम बने रहें, अंधकार का गुलाम, इब्लिस का गुलाम, अंधकार के साम्राज्य का गुलाम वो बना के रखना चाहता है। लेकिन यीशु क्या बनाना चाहता है? हमें अपना संतान बनाना चाहता है, हमें अपना बेटा और बेटियां बनाना चाहता है। और लोग, आपको क्या पसंद है, बेटा और बेटियां बनना या अंधकार का गुलाम बनना, शैतान का गुलाम बनना? जहां अगर हम बेटा और बेटियां बनते हैं यीशु के विश्वास के द्वारा, तो हमें शांति मिलेगी, हमें छुटकारा मिलेगा, हमारा परिवार में छुटकारा मिलेगा, हमारे परिवार में आनंद आएंगे, हमारे परिवार में खुशियां होगा, हमारे परिवार हमें पाप के बंधन से आजाद होंगे, हम आनंद का जीवन बिताएंगे इस धरती पर भी और मरने के बाद भी। नहीं, एलआईसी है ना, जीवन बीमा, मरने के बाद भी, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। एक्चुअल में एलआईसी है यीशु मसीह का, परमेश्वर का वचन, लाइफ इन क्राइस्ट। वाह, कि मरने के बाद भी और जिंदगी के पहले भी, जिंदगी के बाद भी। आप समझ रहे हो? तो जब हम विश्वास करेंगे, जब हम संतान बन जाएंगे मेरे भाई और बहनों, शैतान हमें छू भी नहीं सकेगा। जब हम संतान बन जाएंगे, दुष्ट आत्मा हमें छू भी नहीं सकेगा। जब हम संतान बन जाएंगे, हमारे परिवार में बदलाव आएगा,
हमारे घर में बदलाव आएगा, हमें श्राप से हम आजादी होंगे, परिवार के बंधनों से, शैतान के बंधनों से आजादी होंगे, गरीबी से आजादी होंगे, दुष्टात्मा से आजादी होंगे जब हम यीशु पर विश्वास करेंगे। लेकिन जब हम गुलाम बने रहेंगे तो क्या होगा पता है? ये सारी चीजें हमारे ऊपर हावी होगी, हमारे ऊपर हावी होगी। इसलिए ध्यान रखिए, हमें किसका गुलाम बनना है, शैतान का या हमें परमेश्वर का बेटे बेटियां बनना है? वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, नहीं? क्योंकि पाप हमें उसी तरफ लेके जाता है। मौका है, खुशखबरी है, खुशखबरी है, ईश्वर विश्वास करिए और नया जीवन पाइए। लोग सुनना नहीं चाहते, क्यों? क्योंकि वो शैतान उन्हें अपनी तरफ खींचता है, वो अपनी तरफ फंसाता है। इसे आज हमने सुबह में देखा कि यीशु को उसने फंसाने की कोशिश किया, यीशु को गिराने की कोशिश किया कि मेरे सामने झुक जाओ, मैं सारा वैभव दे दूंगा, सब कुछ तुम्हें दे दूंगा। और शैतान आज ऐसे ही करता है, उसके सामने झुको, उसका गुलाम बनो। वो नहीं चाहता कि आप आजाद हो, वो नहीं चाहता कि श्राप से मुक्त हो जाओ, वो नहीं चाहता कि पाप से मुक्त हो जाओ, वो नहीं चाहता कि बीमारियों से मुक्त हो जाओ, वो नहीं चाहता कि गरीबी से मुक्त हो जाओ, वो नहीं चाहता, वो नहीं चाहता कि कर्ज से मुक्त हो जाओ, वो चाहता कि उसमें दबे रहे। लेकिन यीशु में, जो यीशु में विश्वास करते हैं, उसे आजादी है, उनके लिए नया जीवन है जो कभी खत्म नहीं होगा। ये आजादी कभी खत्म नहीं होगा। जब हम उसके बेटे और बेटियां बन जाते हैं, वो हमें कभी नहीं छोड़ता है, और उसका वचन कहता है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं त्यागूंगा। क्योंकि हम उसके बेटे बेटियां बन जाते हैं, हम उसके संतान बन जाते हैं, हमें पवित्र आत्मा का मुहर लग जाता है हमारे ऊपर। लेकिन हमें क्या करना है? मन फिराना है पाप से। हमें पाप से मन फिराने की जरूरत है। हालेलुया, हमें पाप से मन फिराने की जरूरत है। इसलिए मेरे भाई और बहनों, जब तक हम मन नहीं फिराएंगे, हमें नया जीवन नहीं मिलेगा। इसलिए मन फिराने की जरूरत है ताकि हमें नया जीवन मिले। मन फिराने की जरूरत है ताकि हमारे जीवन में परमेश्वर का प्रेम हमें बदले। और जब परमेश्वर का प्रेम हमें बदलेगा तो सब कुछ नया हो जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, हियाव मानो, डरो मत, हिम्मत रखो और आगे बढ़ो। हियाव मानो कि परमेश्वर का प्रेम सब कुछ बदल देता है, उसका अनुग्रह सब कुछ बदल देता है। उसके टहरुओं में किसी भली वस्तु की घटी नहीं होती, उसके खोजियों की किसी भली वस्तु की घटी नहीं होती है। उससे जो उसके प्रेम करते हैं, उससे किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होती है। जो यीशु से प्रेम करते हैं, जो यीशु के पीछे चलते हैं। इसलिए मन फिराइए, पाप से मन फिराइए और यीशु के पीछे चलिए। परमेश्वर के वचन के साथ संगति कीजिए, परमेश्वर के वचन के साथ समय बिताइए। कलीसिया में आइए, भवन में आइए, लोगों को भी लेके आइए, अपने परिवार को भी लेके आइए और उन्हें बताइए कि हमें शैतान के गुलाम नहीं, हमें यीशु का बेटा और बेटियां बनना, परमेश्वर का बेटा बनना है, बेटियां बनना है, ताकि हम पाप से मुक्त हो सके। आमीन। आइए प्रार्थना करते। प्रभु धन्यवाद इस समय के लिए, यहाँ पर आए हुए सभी को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, और विशेष हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, अगर यहाँ पे कोई नया लोग है और आप चाहते हैं कि आप यीशु के बेटे और बेटियां बने, आप चाहते हैं कि यीशु के संतान बने, आप चाहते हैं कि आपके पाप क्षमा हो जाए, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन से श्राप दूर हो जाए, अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल बच्चों के जीवन से श्राप दूर हो जाए, अगर आप चाहते हैं कि आप उसके बेटे और बेटियां बन जाए, तो आज इस शाम में प्रार्थना करें और छोटी सी प्रार्थना करें कि हे प्रभु हमारे पापों को क्षमा कीजिए,
यीशु हमारे पापों को क्षमा कीजिए, हमें नया जीवन दीजिए प्रभु। धन्यवाद कि आपने हमारे लिए क्रूस पे अपना लहू बहाया, आप मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जिंदा हो गए। एक हिस्टोरिकल सच्चाई कि आप तीसरे दिन जिंदा हो गए, और हम विश्वास करते हैं कि आप जिंदा परमेश्वर हैं। हम विश्वास करते हैं प्रभु, और हम आपका स्वागत करते हैं हमारे परिवार में, हमारे जीवन में। हम विश्वास करते हैं कि हम आज से आपका संतान हो गए और आप हमारे पिता हैं। हम सुरक्षित हैं आपके हाथों में। धन्यवाद हमारे पापों को क्षमा करने के लिए, दया देने के लिए। अगर आपने प्रार्थना किया है मेरे भाई और बहनों सच्चे दिल से, तो आप विश्वास करें आज से आप उसके बेटे और बेटियां बन गए और वो आपका पिता बन गया, और हम सब उसके उपस्थिति में आनंद मनाएंगे। हम सब उसके अनुग्रह में आनंद मनाएंगे, और उसके प्रेम से भी कोई अलग नहीं कर सकेगा, कोई भी। प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। आइए गीत का समय है। आइए हम सब अपनी जगह पे खड़े जाएंगे फिर से। आपके करीब आते प्रभु जी, धन्यवाद इस सभा के